वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है दो बहनों की, माया और सोनाक्षी। सोनाक्षी बड़ी बहन थी और माया छोटी बहन। दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क था। माया अपनी बड़ी बहन सोनाक्षी से बहुत जलती थी। जो चीज़ सोनाक्षी को पसंद आती तो माया भी जिद करती कि वो मुझे हो। इसी तरह एक दिन सोनाक्षी और माया की मॉम उनके लिए ड्रेस लेकर आती है। ये देखो रोशनी और माया, ये मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ। ये देखो सोनाक्षी बेटा, तुम्हारी फेवरेट कलर का ड्रेस, और माया तुम्हारे लिए ये पिंक ड्रेस, तुम्हारा फेवरेट कलर। ओह वाह मॉम, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया, मेरा फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच मॉम। सोनाक्षी को खुश देखकर माया जलने लगती है और कहती है, मॉम मुझे ये पिंक नहीं ब्लू ड्रेस चाहिए। ये क्या बात हुई? तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, ब्लू मेरा है। तुम अपनी पसंद की उठाओ, मेरी चीज क्यों मांग रही हो? मैं अपना ब्लू ड्रेस नहीं दूंगी। माया बेटा, ये बुरी बात है। तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है और मैं तुम्हारे लिए पिंक ड्रेस लाई हूँ, तो जिद मत करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्लू चाहिए, मैं ब्लू ही लूंगी। मैं अपना ब्लू ड्रेस नहीं दूंगी। इस तरह उन दोनों का झगड़ा होता था। बचपना समझकर उनकी माँ उसे इग्नोर कर देती, मगर ये चीज़ इग्नोर करने वाली नहीं थी। छोटी बहन की जलन उम्र के साथ साथ बढ़ती गई, यहाँ तक कि दोनों जवान हो गईं। सोनाक्षी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। सोनाक्षी को खुश देखकर माया बहुत तकलीफ में थी और बहुत सी शैतानी चालें सोच रही थी। शाम को 5 बजे लड़के वाले आ जाते हैं। सोनाक्षी भी बन सवर कर हाथों में खाना लिए डाइनिंग रूम में आ जाती है और फिर उन सब की आपस में बातें शुरू हो जाती हैं। उधर माया चाहती थी कि उस रिश्ते वालों को वो अपनी तरफ मुतवज्जे करे, खसूसी लड़का उसे पसंद करे, तो वो एक्स्ट्रा छोटे कपड़े पहनकर उनके सामने आ जाती है। उसकी मॉम को माया की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर मेहमानों के सामने वो माया को कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। इधर सोनाक्षी को माया की सारी चाल समझ आ रही थी और वो गुस्से से माया को घूरे जा रही थी। माया का ये मंसूबा भी नाकाम हो जाता है और रिश्ता खैरियत से हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद अगले दिन सोनाक्षी रोहित से फोन पर बात कर रही थी और माया वॉशरूम से झांक कर उनकी बातें सुनती है और जलन से मर रही होती है। माया से सोनाक्षी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी शाम 5 बजे की बात है। सोनाक्षी किचन में थी तो माया उसका फोन उठाकर रोहित को कॉल करती है। हेलो सोनाक्षी। हेलो रोहित, कैसे हैं आप? जी, आपकी आवाज को क्या हुआ? रोहित जी, आपने पहचाना नहीं? मैं माया हूँ। ओह अच्छा, माया। साली साहिबा कैसी हैं आप? माया साली का लफ्ज सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, रोहित जी आप ये मुझे साली मत कहा करें, मेरा नाम माया है और माया ही कहा करें। ये बात रोहित को बहुत अजीब लगती है। बात खत्म करने के बाद माया फोन को वापस अपनी जगह पर रख देती है। माया की ये सारी बातें सोनाक्षी सुन लेती है। माया, क्या है ये सब? मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे और रोहित से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है। अभी तो ये शुरुआत है दीदी, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। फिर एक दिन की बात है। सोनाक्षी वॉशरूम में थी और उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। माया भी कमरे में बैठी थी कि तभी
सोनाक्षी के मोबाइल पर रोहित का मैसेज आता है। माया मोबाइल उठाकर वो मैसेज पढ़ती है। आज शाम 5 बजे जी कैफे पर आ जाना। ये पढ़कर माया उस मैसेज को फौरन डिलीट कर देती है ताकि सोनाक्षी को पता ना चले और वो खुद उसकी जगह रोहित से मिलने चली जाए। शाम को 4:30 बजे माया रोहित से मिलने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ सोनाक्षी आ जाती है। माया तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये तुम इतना बन सवर कर इस टाइम कहाँ जा रही हो? वो मेरी दोस्त के घर पार्टी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मॉम को भी बता देना। और हाँ एक बात, हो सकता है कि मैं रात को लेट आऊँ, तो तुम प्लीज मॉम को बता देना। इस तरह माया सोनाक्षी से छुपते हुए रोहित से मिलने के लिए चली जाती है। उधर जी कैफे में रोहित सोनाक्षी के आने का इंतजार कर रहा था, तो उसने देखा कि माया आ रही है। माया आकर रोहित के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है, तो रोहित उससे पूछता है, माया तुम यहाँ, सोनाक्षी कहाँ है? वो उसे जरा जरूरी काम था तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया तुम्हें कंपनी देने के लिए। ये बात सुनकर रोहित उदास हो जाता है। रोहित तुम भी कमाल करते हो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ और तुम हो के मुंह लटका कर बैठे हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं मेरा यहाँ बैठना तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माया, मुझे खुशी हुई कि तुम आई। Oh रोहित, you are so sweet। रात को 9 बजे माया घर वापस आती है। सोनाक्षी दरवाजा खोलने के लिए आती है। आ गई महारानी साहिबा, खत्म हो गई तुम्हारी पार्टी। टाइम देखा है क्या हो रहा है? देखो सोनाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो, मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है और सोनाक्षी भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सोनाक्षी को रोहित की कॉल आती है और उसे सब पता चल जाता है कि माया कल रोहित के साथ थी। सोनाक्षी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। सोनाक्षी जोर से माया के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कल तुमने जो किया है मुझे सब मालूम हो गया है। मैंने कहा था ना दूर रहो रोहित से। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं मॉम को सब बता दूंगी। ये कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से माया का रवैया चेंज हो जाता है। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करती जिससे सोनाक्षी को प्रॉब्लम होती हो। सोनाक्षी भी यही सोचती है कि शायद माया सुधर गई है, मगर ये तो तूफान के आने से पहले की खामोशी थी और सब इससे बेखबर थे। सोनाक्षी की मेहंदी, मंगनी, मायो और सगाई सब हो जाती है। शादी वाली रात सोनाक्षी वॉशरूम में बाथ के लिए जाती है। इधर माया उस पर नजर रखे हुए थी। वो बाथरूम की बाहर से कुंडी लगा देती है और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा मुझे थप्पड़ मारने का अंजाम। आखिर माया करना क्या चाहती है? क्या है माया की अगली चाल? आखिर माया ने क्यों अपनी बहन को शादी के दिन वॉशरूम में बंद कर दिया? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखें। इस कहानी में आगे क्या होगा आप लोग हमें गैस करके बताएं कमेंट में। जिसने सही गैस किया हम उसका अपनी वीडियो में नाम लेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।
to like and subscribe.